देखो संज्ञा खत्म हो गया है ना। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मीन्स क्या? संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो किसी जगह के नाम के बदले, किसी व्यक्ति के नाम के बदले जो शब्द यूज होगा, प्रयोग होगा, वही क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखो, वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। यही जो है संज्ञा के बदले यूज होता है। संज्ञा के बदले यही सब वर्ड क्या होता है? यूज होता है, प्रयोग होता है। जैसे देखो, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब यहाँ ध्यान दो, राम यहाँ क्या है? इसमें संज्ञा है। वह पढ़ने में तेज है। कौन पढ़ने में तेज है? राम। राम पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। तो वह किसके लिए यूज हुआ है? ये राम के लिए यूज हुआ है। तो यही वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 गो। कौन कौन है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। यही 11 क्या है? मूल सर्वनाम है। यही जो है, यही संज्ञा के बदले यूज होता है। यही जो वर्ड है, यही संज्ञा के बदले यूज होता है। किसी भी संज्ञा के बदले यही 11 में से यूज होगा। अब ध्यान दो, अब क्या है? संज्ञा, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही जो है क्या है? सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक को कहते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जिस सर्वनाम से बोलने वाले, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, या फिर जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाए, उसका बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी आदि, यही क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक। अब समझो क्या है? मैंने कल आपको उसकी कलम दी थी। तो मैंने यहाँ क्या हो गया? बोलने वाला। ये क्या हो गया? बोलने वाला। आपको, तो ये सुन रहा है, क्या है? ये सुनने वाला। कौन हो गया? सुनने वाला। उसकी, तो उसकी इसमें क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। देखो क्या है? मैंने कल आपको तो आपको जैसे कर रहा है तो सुन रहा है वो। उसकी कलम दी थी, उसकी कलम दी थी। तभी तीनों इसमें क्या है? मैंने, आपको और उसकी। ये क्या है? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है।
देखो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद है, जिसमें सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने, सुनने या बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए तो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ध्यान दो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ध्यान दो, उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष क्या है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। इसका प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या हो गया? मैं क्या है? मैं यहाँ उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। मैं क्या है? यह कौन वचन कितने होते हैं बताओ? संस्कृत में, हिंदी में? एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये देखो, मैं क्या है? एक वचन। एक वचन उत्तम पुरुष। क्या है? एक वचन उत्तम पुरुष है। मैं रोटी खाता हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए। बोलने वाला करता है यूज। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, तो हम यहाँ क्या है? हम बहुवचन है। क्या है? बहुवचन उत्तम पुरुष है। बहुवचन उत्तम पुरुष है। हम भारतीय हैं, तो हम केवल मैं अकेले थोड़े हो, हम भारतीय हैं। अब बोलने वाला किसके लिए? ये जो है हम कौन यूज कर रहा है? बोलने वाला जो बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो हम भारतीय हैं, तो बोलने वाले के लिए जो यूज होता है प्रोनाउन, सर्वनाम, वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद है क्या? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष के लिए कौन कौन सर्वनाम यूज होगा? तो तू क्या है? तू, तुम, आप, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपकी। ये सब किसके लिए यूज होगा? मध्यम पुरुष के लिए। जैसे देखो, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो तू इसमें क्या है? ये है मध्यम पुरुष एक वचन। तू एक वचन मध्यम पुरुष है। एक वचन मध्यम पुरुष है, सिंगुलर है ये। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर है। तुम कहें तो यहाँ हो गया प्लूरल। नहीं, या हिंदी में ये जो है तुम, तू कहे तब जो है क्या होगा? एक वचन, और तुम कहे तो यहाँ हो जाता है क्या? बहुवचन। तुम यहाँ क्या है? बहुवचन मध्यम पुरुष। बहुवचन मध्यम पुरुष। समझ में आया? देखो क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वक्ता श्रोता से जिसकी चर्चा करता है, जिसके बारे में बात करता है, बोलने वाला सुनने वाला को जिसके बारे में कहता है, वही क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। जैसे देखो कौन कौन हो जाएगा अन्य पुरुष? वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी। ये क्या है? अन्य पुरुष। जैसे देखो, वह राम होगा, बोलने वाला क्या कह रहा है? वह राम होगा। सुनने वाला से कह रहा है, तो वह यहाँ क्या है?
ये क्या है? एक वचन अन्य पुरुष, एक वचन अन्य पुरुष, सिंगुलर है। वे अच्छे लड़के थे, वे अच्छे लड़के थे, मतलब एक से अधिक है, तो वे यहाँ क्या है? बहुवचन अन्य पुरुष, बहुवचन अन्य पुरुष। वे अच्छे लड़के थे, तब बोलने वाला सुनने वाला से कह रहा है, तो वे किसके लिए यूज हो रहा है? जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो वे यहाँ क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब वे क्या है? यहाँ बहुवचन है। अब ध्यान दो, कभी कभी आदर के लिए, आदर समझते हो, सम्मान के लिए, सम्मान हेतु एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन रूप, बहुवचन रूप कौन कौन है? वे, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके का प्रयोग जो है वस्तु या व्यक्ति के सम्मान के लिए, मतलब आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखो, वे श्री रामलाल हैं, वे श्री रामलाल है, वह श्री रामलाल है नहीं, वे श्री रामलाल है, मतलब सम्मान के लिए, यहाँ आदर के लिए वे यूज हुआ है। उनकी माताजी बीमार थी, उनकी माताजी, तो उनकी का प्रयोग जो है क्यों किया है? तो यहाँ सम्मान के लिए है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति, लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं? प्रयोग क्यों हुआ है? सम्मान के लिए, आदर के लिए प्रयोग हुआ है। इतना समझ में आया? अब अगले क्लास में हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम से फिर आगे बढ़ेंगे।